प्रेशर इन फ्लूइड्स, कहां तक पढ़ा था? एक एक लिक्विड कॉलम लेते हैं, एक कंटेनर में स्टेशनरी लिक्विड, एक कंटेनर में स्टेशनरी लिक्विड होगा। ये जो भी बातें हम बोलेंगे ये स्टेशनरी लिक्विड, ये स्टेशनरी लिक्विड कॉलम के लिए एप्लीकेबल है। स्टेशनरी लिक्विड कॉलम मतलब एक लेंथ है, लिक्विड का एक डेफिनेट लेंथ है और वो नॉट मूविंग है, फिक्स्ड। किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर लिक्विड, स्टेशनरी लिक्विड की कॉलम की किसी भी पॉइंट पर अगर तुम्हें प्रेशर पता करना है, टू नो द प्रेशर एट एनी गिवन पॉइंट in a given stationary liquid column। स्टेटमेंट का मीनिंग समझ आता है? एक स्टेशनरी लिक्विड कॉलम पे बैठ जाए, इधर बैठ, हवा है, एक स्टेशनरी लिक्विड कॉलम के किसी भी गिवन पॉइंट पर अगर तुम्हें प्रेशर पता करना है तो ये लॉज वैलिड है। फर्स्ट, यू विल मेजर द डेप्थ ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फ्री सरफेस, not from the bottom of the liquid column, not from the bottom of the liquid column, but from the free surface of the liquid column, free surface of the liquid column, you will measure this as depth। नीचे से जाते तो हाइट कहते हैं, ऊपर से आते तो उसे डेप्थ कहते हैं। यू विल मेजर दिस एंड लेट दिस बी एच। सेकंड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, लेट दिस बी लो। ये डेंसिटी क्या होती है ये इसके बाद वाले चैप्टर में आपका फ्लुएंसी में इसका डेफिनेशन, इसका सिग्निफिकेंस समझ आता है। अभी मान लो लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है डेंसिटी। एंड थर्ड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डेरिवेशन किया था लास्ट क्लास में। इस पॉइंट पे प्रेशर क्या लग रहा है, टू नो द प्रेशर, टू नो द प्रेशर एट एनी गिवन पॉइंट इन अ गिवन स्टेशनरी लिक्विड कॉलम, दिस प्रेशर। ये प्रेशर दो तरह से क्वेश्चन में आ सकता है, एक तो आ सकता है टोटल प्रेशर और एक आ सकता है ओनली प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। ये जो डेरिवेशन था लास्ट क्लास में ये किया था, P इक्वल्स टू H रो जी, ये हो गया था ना? हाँ, ये जो P इक्वल्स टू H रो जी है सारे बैच में हो गया था, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों बैच में हो गया था। हाँ, ये जो प्रेशर है P, इसको हम कहते हैं प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। इस पॉइंट पे इस लिक्विड कॉलम की वजह से, इस लिक्विड कॉलम की वजह से यहां कितना प्रेशर लग रहा है, दैट इज H रो जी। यहां पर एटमॉस्फेयर भी प्रेशर लगाता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर को मान लेते हैं P नॉट। इस पॉइंट पर दो दो चीज का प्रेशर लग रहा है, एक एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है और दूसरा इस पॉइंट पे इस लिक्विड कॉलम का प्रेशर लग रहा है। यहां पे अगर मैं टोटल प्रेशर की बात करूं, देयरफॉर टोटल प्रेशर ये हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम P नॉट से लिखते हैं,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो नोटेशन है वो पी नॉट है, प्लस ये प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, ये किससे आ जाएगा, एच रो जी, ये आ जाएगा पीटी, टोटल प्रेशर। अगर तुम्हें लिक्विड कॉलम में नहीं समझ आया, कौन सा दूसरा रिश्ते, इस पॉइंट पर दो चीज का प्रेशर लग रहा है। एक तो इस पॉइंट के ऊपर कितना लिक्विड कॉलम है उसका प्रेशर, डेरिवेशन लास्ट क्लास में कराया था तुम लोगों ने, बोला इस पॉइंट पर लिक्विड कॉलम की वजह से कितना प्रेशर लग रहा है, और दूसरा ये एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर लगा रहा है, टोटल प्रेशर कितना होगा यहाँ पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पी नॉट से लिखते हैं, इसका वैल्यू या तो गिवन होगा, हमें पता भी है इसका वैल्यू, इसके वैल्यू को पढ़ा है ना हमने, 101325 पास्कल 10 टू द पावर 5 बार, ये वैल्यू या तो गिवन होगा और एच रोज हम यहां से निकालेंगे। अच्छा, इस लिक्विड कॉलम में प्रेशर बढ़ाने का क्या क्या तरीका होगा, वेज प्रेशर increases in a liquid column, number one with increase in depth from free surface, ये समझे, जितना नीचे वैल्यू बढ़ेगा ये, अच्छा पी नॉट तो चेंज नहीं होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम है, अब तुम्हें यहां प्रेशर बढ़ाना है तो और नीचे चले जाओ, क्यों, ये एच बढ़ेगा, ये पी बढ़ेगा, सो प्रेशर इंक्रीजेस इन a liquid column with increase in depth from the free surface। जी को चेंज नहीं कर सकते हम, एच को चेंज कर सकते हैं और रो को, सेकंड इज बाय increasing the density of liquid, शायद बात मत करो, इतना सभी आवाज करना, हाँ डेंसिटी कैसे बढ़ाओगे, लिक्विड में कोई सॉल्यूट ऐड करते हैं, उसमें सोडियम क्लोराइड ऐड कर देना है, कुछ भी ऐड कर देना, हनी ऐड कर देना, डेंसिटी बढ़ जाएगी, लिख लो इसको, एक न्यूमेरिकल देता हूँ छोटा सा, वो सॉल्व करो पहले, हाँ लिख लो, किसी भी पॉइंट पर लिक्विड कॉलम में अगर तुम्हें टोटल प्रेशर मेजर करना है, एक लिक्विड कॉलम है, उसका एक फ्री सरफेस होगा, उस फ्री सरफेस पे एटमॉस्फेयर तो प्रेशर लगा ही रहा है, तुम्हें दिख नहीं रहा है इसका मतलब ये नहीं प्रेशर नहीं लगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है, और ये जो लिक्विड कॉलम, यहाँ लिक्विड कॉलम का भी प्रेशर है, तुम अगर लिक्विड में किसी पॉइंट पर हो तो उस पॉइंट पर, इस पॉइंट के ऊपर जितना लिक्विड है उस लिक्विड कॉलम का प्रेशर लग रहा है और एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है, किसी भी पॉइंट पर टोटल प्रेशर कितना होगा, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम प्लस एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो टोटल प्रेशर इज प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर प्लस प्रेशर ड्यू टू, और लिक्विड कॉलम का प्रेशर कैसे आता है, एच इंटू रो इंटू, समझी, पहला रूल कहता है प्रेशर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डेप्थ, ये बताने की जरूरत है, फॉर्मूला से समझ आता है, दूसरा कहता है दूसरा कहता है प्रेशर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डेंसिटी। अच्छा, तीसरा पॉइंट कहता है कि अगर मैं यहां पर एक प्लेन बना दूं, मैं अगर यहाँ पे एक प्लेन बना दूं चीफ मिनिस्टर, ये देख यहाँ पे एक प्लेन इस तरह, अच्छा इस प्लेन में आने वाले सारे पॉइंट, इस प्लेन में आने वाले सारे पॉइंट फ्री सरफेस से सेम डेप्थ पे आएंगे ना, ये बात समझ सकते हो, लिक्विड कॉलम में, लिक्विड कॉलम में अगर तुम एक प्लेन ले लेते हो, लिक्विड कॉलम कैन बी कंसिडर्ड एज, इसको मिटा रहा हूं, मिटा दो इसको, अगर हमारे पास एक लिक्विड कॉलम है, देखो इसको मैं एक प्लेन मान सकता हूँ नहीं,
मैं इसको बहुत सारे प्लेन का लेयर मान सकता हूं ना। इस प्लेन में, ये जो प्लेन है, इस प्लेन में आने वाले सारे पॉइंट्स फ्री सरफेस से सेम हाइट पे होंगे। अच्छा, ये प्लेन, जब मैं इस प्लेन की बात कर रहा हूं तो ये हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है? हॉरिजॉन्टल। और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में आने वाले सारे पॉइंट, द डेप्थ of all these points lying on this plane is same from the free surface। मतलब इनका एज क्या है? सेम। इनका रो क्या है? सेम। इनका जी क्या है? सेम। तुम यहां निकालो, यहां निकालो, सब जगह प्रेशर क्या मिलेगा? सेम। अच्छा, थर्ड रूल क्या कहता है? प्रेशर exerted at all the points in a given horizontal plane is same। ये ऑब्वियस है। अच्छा, पहला पॉइंट, प्रेशर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डेप्थ फ्रॉम द फ्री सरफेस। प्रेशर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डेंसिटी। अच्छा, प्रेशर exerted at all the points in a given horizontal plane is same। अच्छा, फिर क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इस पॉइंट पर अगर तुम्हें प्रेशर बढ़ाना है, कीपिंग द पॉइंट सेम, कीपिंग द पॉइंट सेम इफ यू वांट टू इंक्रीज द प्रेशर एट अ गिवन पॉइंट, वो कैसे कर सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग द, अगर मैं एच को चेंज नहीं कर सकता, जी को चेंज नहीं कर सकता, प्रेशर बढ़ाना है, इक्वेशन चीख चीख कर कह रहा है कि डेंसिटी को बढ़ा दे। सो प्रेशर एट एनी गिवन पॉइंट कैन बी इंक्रीज्ड विद इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ये कितना हो गया? 4 पॉइंट। अच्छा, 5 नंबर पॉइंट, 5 नंबर पॉइंट होता है लिक्विड सीट सीट जोन लेवल। तुमने बचपन से देख, मुझे कहने की जरूरत नहीं। अच्छा, अगर एक कंटेनर में तुमने लिक्विड रखा है, ऐसा कब हुआ है कि इस वाले कॉर्नर में लिक्विड ज्यादा रहती है और यहाँ पे कम रहती है? ऐसा होता है कभी? ऐसा कभी नहीं होता है ना। नहीं, ऐसा होता है। ओशन, रखो, ओशन के सरफेस में ऐसा होता है। एग्जैक्टली, ओशन के सरफेस में आता है, लेकिन वो ओशन के सरफेस में, वो स्टेशनरी लिक्विड है। हम किसकी बात कर रहे हैं? तुम भी जो अभी कर रही थी वो क्या था? मूविंग था। वो स्टेशनरी। अगर तुम एक स्टेशनरी लिक्विड कॉलम ले लो तो उसका सरफेस हमेशा प्लेन रहेगा। लिक्विड, लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल, वो अपने लेवल में अपने आप आ जाता है, लाना नहीं पड़ता। यहाँ पे थोड़ा सा ऊंचा, यहाँ पे थोड़ा सा नीचा डिप्रेस्ड, ऐसा नहीं होता। लिक्विड में ये प्रॉपर्टी होती है, इसलिए धोखा खा जाता है ना कभी कभी। किसी सरफेस में जब पानी होता है एकदम इवनली स्प्रेड होता है, दिखता थोड़ी है पानी, ऊपर नीचे होता, तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शंस होते, हमें पता चल जाता। नहीं समझ? किसी सरफेस पे जब पानी गिरा हुआ रहता है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, इसलिए वो वाटर रहते हुए हमें क्या लगता है सरफेस है। अगर वाटर का लेवल ऊपर नीचे होता किसी सरफेस में, किसी सरफेस में अगर वाटर का लेवल ऊपर नीचे होता तो लाइट का रिफ्लेक्शन इरेगुलर होता, तो हमें दिख जाता कि ऊपर नीचे लेवल है। इसलिए क्या लिखते हैं? लिक्विड सिक्स और लेवल, सारे जगह पे वो एक लेवल में। दिस आर रूल्स ऑफ प्रेशर इन लिक्विड कॉलम। फर्स्ट इज प्रेशर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डेप्थ। दूसरा, प्रेशर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डेंसिटी। प्रेशर लाइंग एट all the points in a given horizontal plane is same। अच्छा, pressure at any given point can be increased with increase in density of the liquid। Last, liquid sits in one level। Lick the rules of pressure in liquid column। Rules of pressure in a liquid column। Number one, pressure increases with increase in depth from the free surface। Number two, pressure increases with increase in density of liquid। Number three, pressure at any given point
can be increased pressure at any given point is more for liquid having higher density. Number 4, pressure at all the points in a given horizontal plane is same. ये सारे पॉइंट ऐसे थे जो आपको पता थे, ऐसा ही होगा. 6 नंबर पॉइंट इज प्रेशर exerted at any given point is same in all direction. ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके वजह से हमें पता चला प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, ना कि वेक्टर क्वांटिटी. किसी पॉइंट पर, लिक्विड के किसी पॉइंट पर जब कंसीडर किया, देखो इधर, इधर देखो, लिक्विड कॉलम के एक किसी पॉइंट पर पहुंच जाता और उस पॉइंट पर कितना प्रेशर लग रहा है एच रो से पता कर सकते. इस पॉइंट पर जो प्रेशर का मैग्नीट्यूड है, मैं सपोज उस प्रेशर का मैग्नीट्यूड पता कर लेता हूं 5 पास्कल. ये 5 पास्कल. इस पॉइंट पर 5 पास्कल का प्रेशर किसी एक डायरेक्शन पे, किसी एक फिक्स या पर्टिकुलर या डेफिनेट डायरेक्शन पे नहीं लगता. इस पॉइंट से निकलने वाले सारे पॉसिबल डायरेक्शन में वो इक्वली लगता है. मतलब वो जितना नॉर्थ में लग रहा है उतना साउथ में लग रहा है, उतना ईस्ट में लग रहा है, उतना वेस्ट में लग रहा है, उतना नॉर्थ साउथ में लग रहा है, उतना साउथ ईस्ट में लग रहा है, उतना नॉर्थ साउथ में लग रहा है, उतना साउथ वेस्ट में लग रहा है, उतना ही नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में लग रहा है, साउथ साउथ ईस्ट में लग रहा है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ईस्ट वेस्ट. ये सारे पॉसिबल डायरेक्शन. प्रेशर एक्सर्टेड at any given point is equal or same in all directions. ऐसा हम कैसे सेंस कर सकते हैं? किसी पॉइंट पर मान लो कि लिक्विड कॉलम में किसी एक पॉइंट पर एक डेफिनेट प्रेशर लगा और वहां पे उस पॉइंट पे एक इमेजिनरी पॉइंट पर हम एक ऑब्जेक्ट को छोड़ देते, ऑब्जेक्ट वहां पर अनस्टेबल हो जाता. ऐसा लगता है कि उस पर किसी ने प्रेशर लगाया. लिक्विड कॉलम में किसी एक इमेजिनरी पॉइंट पर एक ऑब्जेक्ट को जाके छोड़, वो ऑब्जेक्ट वहां फिक्स नहीं रहता है, वो थोड़ा सा टम्बल हो जाता है, अपने शेप को चेंज करता है. मानो उस पर किसी ने प्रेशर लगाया, क्यों, मैंने तो उसको छोड़ दिया था, तो वहां पे वो फिक्स होना चाहिए था, फिक्स नहीं होता है, वो ऐसे ही मुड़ जाता है, फिर गिरने लगता है. अब ऐसा तुम कहीं भी रखो, किसी भी साइड में ये एक्सपीरियंस होगा. प्रेशर एक्सर्टेड at any given point is same in all direction, undiminished. यहाँ 5 न्यूटन लग रहा है तो यहाँ भी 5 लग रहा है, यहाँ भी सब जगह 5 लग रहा है, 4.99, 5.01, ऐसा कुछ नहीं, इस सेम इन ऑल डायरेक्शन. अच्छा, इससे हमारा जो सेकंड चैप्टर है अपरेस्ट एंड बाउंसी, उसकी शुरुआत होगी इस एक पॉइंट से, इकलौते पॉइंट. अभी मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये हो गया, ये सारे लिख दोगे ना? a cube a cube of size 10 centimeter is placed in a liquid column
of 100 centimeter. A cube of side 10 centimeter is placed in a liquid column. A cube of side 10 centimeter is placed in a liquid column of 100 centimeter. The upper surface of the cube is at a depth of 10 centimeter from the free end. The density of liquid is 1 gram per cc. Find the pressure on the top surface of cube find the pressure on the bottom surface of cube resultant pressure acting on the cube. Neglect the atmospheric pressure. मैं पढ़ दे रहा हूं एक 100 सेंटीमीटर का लिक्विड कॉलम उसमें एक 10 सेंटीमीटर का क्यूब एक क्यूब है जिसका एज लेंथ 10 सेंटीमीटर है और उस 10 सेंटीमीटर का क्यूब का जो टॉप सरफेस है वो लिक्विड के फ्री सरफेस से 10 सेंटीमीटर नीचे फिर से पढ़ रहा हूं अ क्यूब ऑफ साइज 10 सेंटीमीटर is placed in a liquid column of 100 centimeter. The upper surface of the cube is at a depth of 10 centimeter from the free end. The density of the liquid is 1 gram per cc. Find the pressure on the top surface of the cube. Find the pressure on the bottom surface of the cube. Find the resultant pressure acting on the cube. Neglect any atmospheric pressure. इसको 2 मिनट सॉल्व करो फिर साथ में सॉल्व करो देखो क्या इमेजिन करो विजुअलाइजेशन क्या कर पा रहे हो वो देखो पहले 2 मिनट टाइम लो डेंसिटी बाय डेफिनेशन डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर का एक क्यूब ले लेते एक क्यूब ले लिया तुमने जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट सब एक क्यूब इमेजिन कर लिया तुमने अच्छा दिस इसमें कितना मास प्रेजेंट है उसको ग्राम में अच्छा ये वॉल्यूम कितना है 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इसको क्या लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब और इसी को लिखते हैं 1 सीसी और यही क्या होता है 1 ml 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इसको लिख सकते हो 1 सेंटीमीटर क्यूब इसी को लिखते हैं सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर हेलो आज 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 हाँ देखो लिक्विड कॉलम हाइट कितना है 100 सेंटीमीटर एक क्यूब इमेजिन कर लो जिसका एज लेंथ 10 सेंटीमीटर है ये 10 सेंटीमीटर और ये कितने नीचे है
10 सेंटीमीटर। प्रेशर एक्टिंग ऑन द टॉप सरफेस, प्रेशर एक्टिंग ऑन द टॉप सरफेस क्या होगा? एच रो जी। एच कितना होगा? 10 इंटू रो कितना है? 1 इंटू जी। जी को 10 मान लेते हैं, तो ये कितना होगा? 100। 100 यूनिट क्या होगा? पास्कल। पास्कल कब बताया था? पास्कल कब बताया था? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ मीटर है, टाइम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात समझे? कोई डाउट है इसमें? नहीं। अच्छा इधर देखो, प्रेशर ऑन द बॉटम, प्रेशर ऑन द बॉटम सर्फेस ऑफ द क्यूब, ये कैसा है? अच्छा एक बात सुनो इधर, एक इधर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर प्रेशर कितना लग रहा है ये निकाल सकते हैं ना इंच रो जी से। ये वाला पॉइंट कितना है? 10। 10। ये डेप्थ कितना हो गया? 20। अच्छा इस पॉइंट पे प्रेशर कितना लग रहा है? 20 इंटू 1 इंटू 10। तो प्रेशर, ये वाला प्रेशर 20 इंटू 1 इंटू 10, ये कितना हो गया? 200 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा ये दोनों आ गया। हाँ अब सेकंड वाला नहीं समझ नहीं, तो ये पता, तो ये सवाल आएगा। इधर देखो, अच्छा क्वेश्चन में बोल रहा था कि क्यूब के बॉटम सरफेस पे कितना प्रेशर है। क्वेश्चन में यही बोला है, फाइंड द प्रेशर ऑन द बॉटम सरफेस ऑफ द क्यूब। ये जो क्यूब का बॉटम, आप इधर सुनेंगे जरा, क्वेश्चन में था कि क्यूब का जो बॉटम सरफेस है इसमें कितना प्रेशर लगे। अच्छा बॉटम सरफेस कितने डेप्थ में है वो पता कर सकते हैं? ये बॉटम सरफेस कितना डेप्थ है ये पता कर सकते हैं। और जो 6 पॉइंट दिखाए थे उसका लास्ट पॉइंट, 6 पॉइंट्स दिखाया था ना, उसका लास्ट पॉइंट क्या था? प्रेशर एक्सर्टेड इज सेम एंड इक्वल इन ऑल डायरेक्शन एट अ गिवन पॉइंट। अगर यहां तुमने लगा दिया, यहां तुमने प्रेशर पता कर लिया, तो यही प्रेशर नीचे लग रहा है, यही प्रेशर दाएं लग रहा है, यही प्रेशर बाएं लग रहा है, और यही प्रेशर बॉटम पे लग रहा है, ऊपर सरफेस पे कितना लग रहा है? एच। अच्छा अब देखो, इस ट्यूब में दो प्रेशर लगते हैं। एक प्रेशर ये 100 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर का ऊपर से, और एक प्रेशर 200 डाइन सेंटीमीटर का नीचे से। अच्छा ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, नेट कितना बचेगा? 100 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अबव या बिलो? नहीं समझो, नहीं समझे। एक क्यूब है, ऊपर से कितना प्रेशर लग रहा है? 100, और नीचे से कितना लग रहा है? 200। तो नेट कितना लग रहा है? 100 अबव। ये वो क्या होगा? रिजल्टेंट प्रेशर एक्टिंग ऑन द क्यूब। एक छोटा सा डायग्राम बना देना। यहाँ कितना लग रहा है? 100 टाइम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ लग रहा है 200 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर रिजल्टेंट प्रेशर, देयरफॉर रिजल्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू 200 माइनस 100 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर अबव और अपवर्ड्स। अच्छा पहले पास्कल्स लॉ पढ़ लेते, फिर उसके साथ मिला देंगे पंच। अच्छा फिर वही बात है, पास्कल लॉ कॉमन सेंस का अल्टीमेट एग्जांपल है। लिक्विड में लॉस के 6 पॉइंट दिखाए थे, लास्ट वाला पॉइंट एक बार रिपीट करना। एट एनी गिवन पॉइंट प्रेशर एक्सर्टेड इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। अच्छा अब
पास्कल लॉ एप्लीकेबल तब होगा जब तुम्हारे पास एक कन्फाइंड लिक्विड हो, एक कन्फाइंड लिक्विड मतलब इन इनक्लोज्ड इन अ वेसल। पास्कल लॉ तब एप्लीकेबल होगा when you have a certain amount of liquid, when you have a certain amount of liquid and that is enclosed in a vessel। मतलब तुम जब फोर्स लगाओगे किसी एक पॉइंट पर तो वो लिक्विड पे एक फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एक सरफेस एरिया में, वो एक वॉल्यूम में कन्फाइंड होना चाहिए। सो प्रेशर अप्लाइड एनीवेयर, प्रेशर अप्लाइड एनीवेयर प्रेशर, बातें नहीं आपस में। प्रेशर अप्लाइड एनीवेयर इन अ कन्फाइंड लिक्विड, ये कन्फाइंड लिक्विड का मतलब समझे? कन्फाइंड लिक्विड liquid enclosed in a definite volume। मैं एक इलास्टिक पाउच लेता हूं, वो ठीक रबड़ होता है, एकदम ठीक रबड़, उसका एक इलास्टिक पाउच लेते हैं और इसमें एक लिक्विड को कन्फाइन कर देते हैं और यहां में पिस्टन रख देते हैं। अच्छा, मैं यहां फोर्स लगा रहा हूं, मैं यहां फोर्स लगा सकता हूं, इस पिस्टन को पुश कर सकता हूं, और ये फोर्स कितने एरिया में लगा रहा हूं, ये एरिया हम निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर से। तो मैं कितना फोर्स लगा रहा हूं उसको उस एरिया से डिवाइड कर दूंगा। मतलब यहां पे एक जो लिक्विड है एफ बाई पाई आर स्क्वायर, मैं यहां क्या लगा रहा हूं, प्रेशर। अच्छा, ये लिक्विड इस वॉल्यूम में इनक्लोज्ड है ना, इसको कहते हैं कन्फाइंड लिक्विड। सो प्रेशर अप्लाइड एनीवेयर इन अ कन्फाइंड लिक्विड। अगर तुम एक कन्फाइंड लिक्विड में कहीं भी प्रेशर लगाओगे तो पास्कल लॉ कहता है कि वो प्रेशर लिक्विड के हर कॉर्नर में इक्वली स्प्रेड हो जाएगा, अनडिमिनिश्ड, जरा सा भी कम नहीं होगा। लिक्विड के हर पॉइंट पे वो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिटेड हो जाएगा। सपोज तुमने कितना फोर्स लगाया, कितने एरिया में लगाया, ये वैल्यू आता है सपोज 0.5 पास्कल। तुमने कितना प्रेशर लगाया इसमें, 0.5 पास्कल। एंड अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, इस पूरे एनक्लोज्ड वेसल में एट एनी पॉइंट यू चूज, वहां पे ये प्रेशर इक्वली अनडिमिनिश्ड ट्रांसमिट हो जाएगा। इस पूरे लिक्विड में एक 3 डायमेंशन लिक्विड स्पेस है तुम्हारे पास, ऊपर तुमने प्रेशर लगाया 0.5 पास्कल। इस पूरे 3 डायमेंशन स्पेस में यू चूज एनी पॉइंट, और वहां पे प्रेशर कितना है, तुमने कितना लगाया था, 0.5 पास्कल, और हर पॉइंट पे वो प्रेशर कितना पहुंचेगा, 0.5 0.5 0.5 0.5, इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस, अनडिमिनिश्ड, जरा सा भी कम नहीं होगा, वो पहुंच जाएगा। और इसका हम फायदा उठाते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक। तुम सोचो, एक छोटा सा पिद्दी सा आदमी इतनी बड़ी ट्रक को रोक लेता है ब्रेक मार के, नहीं समझे? मतलब ऐसा नहीं है कि ट्रक चलाने के लिए यू हैव टू बी दिस शाइन लाइक बॉडी, इवन इवन रिजवानुल कैन ड्राइव अ ट्रक, बट ओ अरीशा भी चला सकती, ओ अरीशा पास्कल लॉ समझो। अच्छा, इसमें इसमें आयशा का या रिजू का या साइन का कुछ लेना देना नहीं, इसमें पास्कल लॉ काम करता है। पास्कल लॉ समझो, जो मैंने हिंदी में कहा उसको इंग्लिश में करते, प्रेशर अप्लाइड एनीवेयर इन अ कन्फाइंड लिक्विड, बाकी जो कहा उसको लिख दो, इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड undiminished, use some sophisticated word, no, is transmitted equally and undiminished, undiminished में समझते हो, जरा सा भी कम हुए बिना as it is पहुंच जाना। so pressure applied anywhere in a confined liquid is transmitted equally and undiminished in all directions throughout the liquid। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है ऐसा भी नहीं है,
कि नॉर्थ साउथ में, हर डायरेक्शन में, एनी पॉसिबल डायरेक्शन यू थिंक ऑफ, वो प्रेशर वहां इक्वली अनडिमिनिश्ड पहुंच, प्रेशर अप्लाइड एनीवेयर इन कंफाइंड लिक्विड is transmitted equally and undiminished, is transmitted equally and undiminished in all directions throughout the liquid. Now you may wonder, is there any proof for it? We have it. ऐसा लगता है कि पास्कल को ऐसा लगा हो, कोई प्रूफ नहीं, तो ऐसा भी नहीं है। हमारे पास एग्जांपल्स हैं जहां हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट है। देखिए वो वाला। अच्छा तुमने जो ऑटोमोबाइल सर्विस स्टेशन होता है वहां देखा होगा, एक प्लेटफॉर्म पे गाड़ी चढ़ाकर उस गाड़ी को उठा लेते। अच्छा उस गाड़ी को किसने उठाया? उसको उठाने के लिए कोई हेल्प तो आता नहीं है। कोई भी रहता है हमारे जैसा, कोई भी आदमी रहता है, वो कुछ 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 करता है, वो कुछ कुछ करके उस गाड़ी को ऊपर उठा देता है। वो कुछ कुछ क्या करता है वो देख सकते, इधर देखो। ए सुनो, यहां पर वो मैन काम कर रहा होता है और यहां पर वो ऑटोमोबाइल होता है। देखो वो आदमी यहाँ काम करेगा और गाड़ी यहाँ उठेगी, क्यों? अच्छा यहाँ पे एक लिमिट है, देर इज ए लिमिट अ मैन, द मैक्सिमम फोर्स अ मैन कैन अप्लाई। मैं 100 न्यूटन का फोर्स लगा सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। और 100 न्यूटन के फोर्स में, 100 न्यूटन के फोर्स से अगर मैं गाड़ी उठाने का सोचूंगा तो वो हिलेगी भी नहीं। अच्छा मैं 100 न्यूटन से ज्यादा लगा नहीं सकता, नहीं समझे? देर इज ए लिमिट टू द फोर्स अ मैन कैन अप्लाई। तो मैं मान लिया वो फोर्स लगाता है 100 न्यूटन, इसको हम मान लेते हैं F1। और ये छोटा सा एक सरफेस एरिया है, या एक पिस्टन जैसा है मान लो, या एक पिस्टन जैसा है, तुमने प्रेस किया, कितना फोर्स लगाया? 100 न्यूटन। अच्छा किस सरफेस एरिया में लगाया? उस सरफेस एरिया को मान लेते A1, और मान लेते ये सरफेस एरिया था मीटर में, मान लेता हूँ 0.1 मीटर स्क्वायर। ये 0.1 मीटर स्क्वायर के सरफेस एरिया में तुमने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया। तुम ये बता दो कितना पास्कल फोर्स लगाया तुमने, सॉरी कितना पास्कल प्रेशर लगाया? F अपॉन एरिया 100 बाई 0.1, 1000 पास्कल का तुमने प्रेशर लगाया। इससे ज्यादा प्रेशर तुम लगा नहीं सकते। तुम्हें जरूरत भी नहीं लगाने की। अच्छा ये कंफाइंड लिक्विड है, पहले ये समझ लो, ये कंफाइंड लिक्विड है। अच्छा प्रेशर अप्लाइड एनीवेयर इन अ confined liquid is transmitted
इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। अच्छा तुमने यहाँ कितना न्यूटन का फोर्स, कितना पास्कल फोर्स प्रेशर लगाया, 1000। ये 1000 पास्कल का प्रेशर यहाँ लगेगा, और ये कन्फाइंड लिक्विड है, लिक्विड बंद है ना ये। अच्छा ये 1000 पास्कल यहाँ पहुंचेगा, यही 1000 पास्कल यहाँ पहुंचेगा। अच्छा यहाँ प्रेशर कितना आएगा, 1000 पास्कल अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ ऑफ कन्फाइंड लिक्विड। अकॉर्डिंग, पहले लिखो मत यार, समझ ले पहले। अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ इन कन्फाइंड, अरे समझे क्या, तुम कुछ समझे कि मैं समझाऊं, समझ गए। अच्छा यहां पर प्रेशर कितना आया, प्रेशर क्या होता है, एफ अपॉन ए, यहाँ प्रेशर कितना है, 1000 पास्कल। अच्छा ये एरिया कितना है, 0.1। ये अगर 0.1 है, मैं क्या करता हूं, मैंने कंस्ट्रक्शन खुद से किया, इसको 0.1 रखा मैंने, और मैं इसको कितना कर देता हूं, इसको मैं कर देता हूं 10 मीटर स्क्वायर। अभी भी नहीं समझे, क्या समझ, नहीं प्रेशर नहीं समझे। हाँ। अच्छा ये हम इसको मान लेते A2, ये एरिया ज्यादा है ना, दिस एरिया, ये एरिया को मैंने अपने हाथ से डिजाइन किया था, और ये एरिया है सपोज 10 मीटर स्क्वायर, इसका 10 टाइम्स या 100 टाइम्स एरिया ले लिया, गाड़ी बहुत बड़ी होगी। अच्छा अब देखो प्रेशर क्या होता है, F/A, यहां पर प्रेशर कितना पहुंचा है, 1000। ये प्रेशर चेंज हो सकता है क्या, नहीं, पास्कल कहते हैं कि प्रेशर इक्वल ही जाएगा। यहाँ तुमने 1000 पास्कल प्रेशर लगाया था, वही 1000 पास्कल प्रेशर यहाँ आ गया। अच्छा यहाँ पर फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर का वैल्यू तुम्हें पता है 1000। अच्छा फोर्स तुम्हें नहीं पता, मैं इसको मान लेता हूँ F2 बाई A2, प्रेशर तो वही रहेगा, F2 बाय A2। बताओ यहाँ पर, अच्छा F2 कितना होगा, F2 बाय 10, और F2 कितना आएगा, 1000 इंटू A2 या 10, ये कितना हो गया, 10,000 न्यूटन। तुमने यहाँ कितना प्रेशर लगाया था, और यहाँ तुम्हें कितना, सॉरी, तुमने यहाँ कितना फोर्स लगाया था, और तुम्हें यहाँ कितना फोर्स मिल रहा है, वो ऑब्वियस है, वो समझे। अच्छा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, प्रेशर क्या होता है, रेशियो, प्रेशर रेशियो होता है ना, फोर्स और एरिया का। अच्छा यहाँ इस प्रेशर को मैं कैसे लिख सकता हूं, यहां पर क्या लिखूंगा, F1 बाई A1, और यहां क्या लिखूंगा, F2 बाई A2। अगर मेरे पास वैल्यू 5 है, इस 5 को मैं कैसे कैसे अचीव कर सकता हूं, 10/2। अच्छा अब यहां पर एरिया कितना था, यहां पर एरिया कितना था, यहां मान लो 2 था, एक बार एक आर्बिट्री वैल्यू लेते हैं, मान लेते हैं यहां एरिया कितना था 2, और यहां तुमने फोर्स कितना लगाया 10, तो प्रेशर कितना होगा 5, और तुमने चालाकी से यहां एरिया कितना कर दिया है 4, यहाँ एरिया था 2, तुमने फोर्स लगाया 10, प्रेशर कितना लगा 5, और तुमने चालाकी से यहाँ एरिया कितना कर दिया 4। अच्छा यहाँ प्रेशर कितना लगना है, यहाँ प्रेशर कितना लगना है, तुमने यहाँ 5 प्रेशर लगाया ना, 5 पास्कल का, वो प्रेशर यहाँ पहुंचा, तो यहाँ प्रेशर कितना लगना चाहिए 5, लेकिन यहाँ एरिया कितना करके रखे थे 4, तो इस फोर्स को कितना होना पड़ेगा 20, तुमने लगाया कितना, अच्छा तुम्हें मिला कितना 20। तुम्हारे सामने गाड़ी रखी है, तुम्हारे सामने गाड़ी रखी है, तुम 100 न्यूटन से ज्यादा, तुम 100 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगा नहीं सकते। तुम अगर डायरेक्ट फोर्स लगाते तो उस गाड़ी में कितना फोर्स लगा सकते थे 100 न्यूटन। तुमने क्या किया, लिक्विड का सहारा ले लिया, तुमने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, लेकिन ये फोर्स एक कन्फाइंड लिक्विड से ट्रेवल करके उस गाड़ी में लगा, तो वो लिक्विड क्या कर रही है, उस फोर्स को मल्टीप्लाई कर रही है बिकॉज ऑफ पास्कल्स फोर्स। ये 100 न्यूटन का फोर्स उस गाड़ी में 10,000 मान के लग रहा है, वो गाड़ी सपोज 5,000 में उठने वाली, तुम तो 10,000 लगा के बैठे हो, गाड़ी अपने आप ऊपर। एप्लीकेशन ऑफ
पास्कल स्क्वेयर, इसे प्रूव कर सकते हैं पास्कल लॉ वैलिड है। अच्छा आप स्टेटमेंट को रीड करो, ये तुम्हें बेटर समझ आ, प्रेशर अप्लाइड एनीवेयर इन confined living is transmitted equally and undiminished in all directions। क्लियर हो गया। और ये जो डायग्राम मैंने बनाया इसे हम कहते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम। ये सुने ना तुमने हाइड्रोलिक ब्रेक्स, ये जो हाइड्रोलिक वर्ड आता है ये वो हाइड्रोलिक। अच्छा हाइड्रोलिक सिस्टम, ये जो प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक्स है, पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन है ये जो पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम मैंने किया ये पास्कल लॉ का एप्लीकेशन है। अच्छा यहाँ पर एक प्रिंसिपल आ जाए, उसका प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक्स। प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक्स क्या कहता है, स्मॉलर फोर्स अप्लाइड ऑन अ स्मॉल एरिया। पहले इसको लिख लो, लिख लो। प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक्स states that smaller force applied on a smaller area is transmitted to produce larger force on larger area। शायद कोई डाउट है है तो बोल ना, ये समझा क्या। हाँ शायद पास्कल लॉ क्या कहता है, पास्कल लॉ व्हाट डज पास्कल लॉ स्टेट्स। देख देख के बोल, मेरे तरफ मत देख, देख के बोल। इसका ऐसे इग्नोर मत करो उसको, तुम बेलिटल मत करो उसको, पता है एनिमेशन वो तो उसके अंदर हम्बलनेस से तुम्हें तुम्हें बुरा लगेगा इसलिए वो बोलेगा, इवन आफ्टर इंसिस्टिंग वो भी नहीं बोलेगा। प्लीज बोल। देखा ही सो काइंड, वाओ शायद यू आर सो काइंड, आई एम सो टच्ड। ये सब रिकॉर्डिंग में जा चुका है। F1 और F2 को डेजिग्नेट कर देते हैं, बात मत कर। F1 और F2 को डेजिग्नेट कर देते हैं। F1 इसको लिख देते हैं FS एस, स्मॉलर फोर्स ऑन स्मॉलर एरिया, लार्जर फोर्स ऑन लार्जर एरिया। अच्छा एक छोटा सा न्यूमेरिकल लिखो, एक छोटा सा न्यूमेरिकल लिखो। 10 न्यूटन ऑफ फोर्स was applied on a surface area of 10 centimeter 1 centimeter square। 10 Newton of force was applied on a surface area of 1 centimeter square। What force would it generate on a surface area of 1 meter square?
देखो इधर, ओए, एफ एस बाय एस इक्वल्स टू एफ एल बाय, ये लिख देना, स्मॉलर फोर्स, स्मॉलर ये सब लिख देना। स्मॉलर फोर्स कितना है? 10 न्यूटन। एरिया कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में कितना होता है? 0.1। 10 टू द पावर माइनस, 1 मीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 1 सेंटीमीटर 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर के बराबर होगा। 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, ये कितना होगा? 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, मतलब 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। ये नेसेसरी चेंजेस किए थे। हाँ, तो अब ये कितना होगा? 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर बाय, ये होगा एफ एल बाय 1 मीटर स्क्वायर। हाँ, 1 लीटर। हाँ ठीक। अच्छा, ये कितना होगा एफ एल? 10 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन। मीटर स्क्वायर कट गया, 10 टू द पावर 5 न्यूटन। अच्छा ना, एसआई यूनिट चेंज করতে হবে মানে নিউটনের সঙ্গে মিটার স্কয়ার, নিউটন মিটার স্কয়ার ডাইরেক্ট সেন্টিমিটার স্কয়ার না। हाँ ठीक है।